हेलो एवरीवन। जैसे आपने थंबनेल में देखा कि मैंने ऑर्डर किए हैं फ्लिपकार्ट से ब्रशेस और पूरा ब्रशेस का सेट आया है, मुझे रिसीव हुआ है। एंड अब मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पैकेजिंग इनकी ठीक थी और जैसे ही मैंने ब्रशेस को टच किया तो ये बहुत ज़्यादा प्लास्टिकी फील हो रहे थे। एंड ऑल्सो ये टोटल 13 ब्रशेस मुझे रिसीव होने चाहिए थे, बट मुझे सिर्फ 12 ब्रशेस ही रिसीव हुए। तो इसमें 8 आई ब्रशेस एंड 4 थे फेस ब्रशेस। मुझे फेस ब्रशेस 5 रिसीव होने चाहिए थे, बट मुझे 4 ही रिसीव हुए। एंड अब बात करते हैं इनकी क्वालिटी की। ब्रिसल्स थे वो सॉफ्ट थे, बट इनकी डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा अलग अलग थी। कोई राइट को जा रहा था, कोई लेफ़्ट को जा रहा था। तो इस क्वालिटी में ये मुझे रिसीव हुए थे। और जो हमारे आई ब्रशेस थे वो ठीक थे, उनके ब्रिसल्स मुड़े हुए नहीं थे एटलीस्ट। तो मैं आपको दिखाऊंगी इनकी ब्लेंडेबिलिटी कैसी है और कैसे ये प्रोडक्ट को प्लेस करेंगे आपके फेस के ऊपर। तो मैंने अपना फाउंडेशन लिया है और इसको ब्लेंड करने की कोशिश की है इस ब्रश के साथ। तो देखिए कि इसमें बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं है। और ये ब्रश जो है, जैसे मैं इसको ब्लेंड करने के लिए थोड़ा भी जोर लगा रही हूँ वैसे ही ये मुड़ता चला जा रहा है, और बिना जोर के भी ये मुड़ ही रहा था। इसमें बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं थी। तो जैसे तैसे करके मैंने इसको अपने अम, हाथ पे ब्लेंड करने की कोशिश की है, और ये कुछ इस तरीके से ब्लेंड कर रहा था। प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हो रहा था। और मैं वही चीज़ आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ कि ये बिल्कुल ही मुड़ रहे थे। तो बहुत सारी मेहनत के बाद ये कुछ इस तरीके से ब्लेंड हुआ है मेरा फाउंडेशन। एंड इसमें भी पैचेस कहीं कहीं मुझे दिखाई दे रहे थे, अच्छे से अभी भी ब्लेंड नहीं किया था। तो अब मैं कंसीलर ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी। सो मैंने कंसीलर लगा लिया है एंड इसको मैं फ्लैट ब्रश से ब्लेंड करने की ट्राई करूँगी। एंड फ्लैट ब्रश से ब्लेंड हो रहा था, बट वहाँ पे स्ट्रोक्स मुझे दिख रहे थे ब्रशेस के। आपको आगे मैं दिखाऊंगी बिल्कुल सर्कल करके कि किस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने इसको ब्लेंड किया एंड देन आप देखना इसमें ब्रशेस के स्ट्रोक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, यहाँ पे बुरा पता लग रहा है। तो ये अच्छे से ब्लेंड तो नहीं किया इसने। इससे ब्लेंड करने के बाद मैंने फ्लफ़ी ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड किया, तब जाके कुछ इस तरीके से ये ब्लेंड हुआ है, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। उससे करने के बाद मैंने थोड़ा सा फ्लफ़ी सा ब्रश लिया एंड फिर मैंने ब्लेंड किया। अब मैं अपने इस एरिया पे, हाथ का जो ये वाला मेरा एरिया है, यहाँ पे इससे मैं आई शेडो लुक क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। एंड फिर देखते हैं कि ये आईज़ पे कैसा वर्क करते हैं। तो वो जैसा ये आईज़ पे वर्क करेंगे वैसा मैं आपको अपने हाथ पे वर्क करके दिखा रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे सैंडलवुड शेड उठाया एंड मैंने इसको ब्लेंड करने की कोशिश करी। यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ये ब्लेंड अच्छे से नहीं कर रहे हैं। ये ब्रशेस जो हैं, ये इससे ब्लेंड नहीं हो रहा है कोई भी चीज़ ढंग से। अच्छे से आ रहा है प्रोडक्ट ब्रश के ऊपर, बट जब ब्लेंडिंग की बात आ रही है तब ये इकट्ठा हो जा रहा है एक ही जगह पे, और बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ रहा है ब्लेंड करने के लिए। तो इसी वजह से मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप इन ब्रशेस से आँखों पे काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा, अपनी आईज़ को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके आपका थोड़ा बहुत जो पिगमेंट है वो आपको मिलेगा और थोड़ा बहुत आपका प्रोडक्ट ब्लेंड होगा। सो आप लोग देख सकते हैं कैसे मैंने अपने हाथ को रगड़ा हुआ है बिल्कुल ही, तब जाके ये ब्लेंड कर पा रहा है। और ये तो चलो मेरा हाथ है, आईज पे जब आप करेंगे तब आपको और ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो अब मैं स्पार्कल शेड को अपने हाथ पे प्लेस करने की कोशिश करूँगी। तो ये देखो अच्छे से प्रोडक्ट पिक हो गया ब्रश के ऊपर, और मैंने इसको अपनी हाथ पे प्लेस करने की कोशिश की है। सो वही प्रॉब्लम हो रही थी, ब्लेंड नहीं हो रहा था, एक जगह इकट्ठा हो रहा था। तो बहुत बार मेरे को प्रोडक्ट लेना पड़ा और फिर मैंने इसको प्लेस किया है। तो इस तरीके से ये कुछ आई शेडो लुक आपका आ जाएगा। एंड मैंने बहुत ज़्यादा रगड़ा है हाथ को और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, तब जाके ये इतना ब्लेंड हुआ है। तो इतना ज़्यादा ऐसे आप अपनी आईज़ को नहीं रगड़ सकते हो।
तो मैंने आई शेडो लगाने के बाद आईलाइनर क्रिएट करने की कोशिश की है विद दिस पॉइंटेड ब्रश, और मैंने ब्लैक ट्रफल नाम का शेड यहाँ पे उठाया है एंड इससे मैंने आईलाइनर की विंग क्रिएट की है। इस वाले ब्रश से फिर भी काम ठीक हो गया था, इसने अच्छे से आईलाइनर की तरह, मतलब मैंने जब ट्राई किया हाथ पे लगाने का तो अच्छे से लगा दिया था। अब ये जो आई लुक मैंने क्रिएट किया है अपने हाथ के ऊपर, इसमें मुझे सिर्फ इन 4 ब्रशेस की ही ज़रूरत पड़ी है और इन्हीं का काम मुझे लगा है। बाकी के जो 4 ब्रशेस हैं इनमें से एक एंगुलर ब्रश है जिसको आप आईब्रोज के लिए यूज़ कर सकते हो, बट जो बाकी के ये 3 ब्रशेस हैं इनका मुझे कोई यूज़ नहीं लग रहा और ये सेम ही दिखते हैं देखने में, और इनका ये मुझे ऐसे ही लगे कि भाई ऐसे ही सेट बनाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने सेम ही ब्रशेस पकड़ा दिए हैं जिनका कोई यूज़ भी नहीं है। तो अब मैं एक और चांस दे रही हूँ ये जो फेस ब्रशेस हैं इनको, देखते हैं इस बार ये कुछ कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि पहली बार कोई गड़बड़ हुई हो या कुछ हुआ हो, मैंने जज करने में थोड़ी सी गलती कर दी हो। तो जब मैंने इसको सेकंड बार लिया ब्रश को और तब इसको ब्लेंड करने की कोशिश करी, तब भी ये फर्स्ट टाइम की तरह ही ब्लेंड हो रहा था। वही बात थी कि स्टिफनेस नहीं थी बिल्कुल भी ब्रशेस के अंदर, और इससे जो प्रोडक्ट है वो इतना ज़्यादा दिख भी नहीं रहा था हाथ के ऊपर भी, आप एज यू गाइस कैन सी। एंड उसके बाद मैंने ना पाउडर ब्रश से पाउडर लगाने की कोशिश करी। सो मैंने इसको लिया पाउडर को और पिक अच्छे से हो गया इसके ऊपर पाउडर, डस्ट ऑफ किया मैंने एंड देन इसको अप्लाई करने की कोशिश करी। अब आप देखना कि सिर्फ एक ही जगह पे पाउडर जो है वो अप्लाई हो गया था और बाकी मेरे को ब्लेंड करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा घिसना पड़ रहा था ब्रश से ही, तब जाके इसने कुछ ऐसा सा ब्लेंड किया पाउडर। उसके बाद मैंने ये ब्लशर ब्रश लिया और इससे मैंने क्रीम ब्लश अप्लाई करने की ट्राई करी। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने ऐसे पिक किया और जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मैं इसको अप्लाई करते टाइम एक ही जगह पे सारा का सारा प्रोडक्ट इकट्ठा हो जा रहा था और वो ढंग से ब्लेंड भी नहीं हो रहा था। अब आप सेकंड क्लिप में देखना, ये देखो मैंने सेकंड बार बहुत सारा लिया है और अब देखना मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ कि मैंने अप्लाई किया और ये देखो ये 2 जगह पैचेस से बन गए और अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हुआ ये। तो इस चीज़ की मैं बात कर रही थी। तो ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आई ब्रशेस की बिल्कुल भी। रगड़ा मैंने उसके बाद ही ऐसा हुआ, फिर मैंने सोचा कि वो क्रीम ब्लश था, पाउडर ब्रश लगा के देखते हैं। पाउडर ब्रश तो नहीं था मेरे पास, ब्लश, तो मैंने यही उठा लिया आई शेडो और इसको मैंने ब्लेंड करने की कोशिश करी है। तो इससे ये कुछ ऐसा सा ब्लेंड हो रहा था, पाउडर ब्रश फिर भी थोड़ा बहुत ब्लेंड हो गया था। तो दिस इज़ अबाउट द रिव्यू ऑफ दीज ब्रशेस एंड मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि 100 रुपीज़ इनमें इन्वेस्ट करने से अच्छा आप और 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करके ये 200 रुपीज़ के ब्रशेस ले सकते हो। इन ब्रशेस को मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एज अ बिगिनर बहुत अच्छे ब्रशेस हैं ये, और इसकी जो ब्रिसल्स हैं वो भी आप देखना कि कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कोई भी निकले हुए नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी है इनकी। और ये जो ब्रश है ये ब्लैक वाला, ये ग्रीन वाले ब्रश में ये वाला है, अब उसकी ब्रिसल्स आप देखो, जो ब्लैक वाला है और जो ग्रीन वाला है कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं आपको यहीं पे कंपेयर कर करके ही दिखा रही हूँ कि जैसे ये कंसीलर ब्रश है और ये आई शेडो ब्लेंडेबल ब्रश है, इसमें ऐसा कोई भी ब्रश नहीं था, उसमें सब फ्लैट ब्रशेस थे। अभी ये कॉन्टोर ब्रश है और जो दूसरा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है वो फाउंडेशन ब्रश है। अब इसमें ना कोई कॉन्टोर ब्रश पता चल रहा है ना कोई फाउंडेशन ब्रश पता चल रहा है, ऊपर से स्टिफनेस बिल्कुल भी नहीं है किसी भी ब्रश के अंदर, सारे मुड़े पड़े हैं ये ब्रशेस और जान ही नहीं है इनमें। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये दूसरे वाले ब्रशेस ले लेना, इनका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर किसी को लेने हो तो वो ले सकता है। और मैं आपको बार बार वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इससे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और उससे नहीं होता है। अब इसमें जैसे ब्रिसल्स मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे बार बार कि भाई कैसी क्वालिटी है, आपको खुद देखने में पता लग ही रहा होगा, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप वही वाले ब्रशेस लें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और
अगर आपको किसी और चीज़ का रिव्यू भी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।